लगभग 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापिंड से हुए टकराव के कारण केवल डायनासोर का ही महाविनाश नहीं हुआ था, बल्कि अमेज़न वर्षावनों यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नींव भी इसी के कारण बनी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक समय ऐसा था जब धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज था, लेकिन आज उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से उसका अंत हुआ है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हुए इसी महाविनाश को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया कि कैसे ये विशालकाय जीव अचानक गायब हो गए और धरती से एक युग का अंत हो गया। एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने क्रेटर का अध्ययन कर सिमुलेशन के जरिए एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच हुई महाटक्कर को समझने की कोशिश की। इसमें पता चला कि एस्टेरॉयड उत्तर पूर्वी दिशा से आया था। यह पृथ्वी की सतह पर क्षितिज से 60 डिग्री के कोण से टकराया था। इस कोण की वजह से सर्वाधिक मात्रा में गैस वायुमंडल में फैल गई। इसी का असर पूरी पृथ्वी की जलवायु पर पड़ा। यह एस्टेरॉयड लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड की टक्कर से यह चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती नाटकीय रूप से ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। उन हालात में अधिकतर जीवों की मौत हो गई। उनमें डायनासोर की मौत विस्फोटक के चलते पैदा हुई सुनामी के कारण, खाने की चीज़ों के अंत होने या आसमान से गिरी पिघली चट्टानों की वजह से नहीं हुई थी। अनुमान के मुताबिक 9 मील के आकार और 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला वह विनाशक एस्टेरॉयड कुछ सेकंड जल्दी या देर से गिरा होता तो वह जमीन की बजाय अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। यदि ऐसा होता तो शायद समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया होता, लेकिन इसके फलस्वरूप डायनासोरों को कम नुकसान पहुंचता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर सीन गुलिक ने प्रोफेसर जोआना मॉर्गन के साथ उस जगह की ड्रिलिंग का काम आयोजित किया था जहां वो एस्टेरॉयड टकराया था। वो कहते हैं वह एस्टेरॉयड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर गिरा था। प्रोफेसर ने बताया टक्कर से 100 बिलियन टन यानी 907 खरब से भी ज़्यादा सल्फेट वातावरण में फैल गया। उन्होंने बताया यह धरती को 1 दशक तक ठंडा करने और उस वक्त के जीवन को काफ़ी हद तक खत्म करने के लिए काफ़ी था। एस्टेरॉयड की टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार खत्म किया जा सकता था। इसमें अधिकतर डायनासोर भी शामिल होते, लेकिन बाद में इस घटना से छोटे स्तनपायी पैदा हुए और आखिरकार इंसान वजूद में आए। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उस एस्टेरॉयड के टकराने में कुछ सेकंड की जल्दी या देरी होती तो वह समुद्र में गिरता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती और डायनासोर जिंदा रह पाते। अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम दुनिया का सबसे विविध तंत्र है। साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हजारों पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन किया। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जियो साइंटिस्ट पीटर विल्फ इस अध्ययन में शामिल नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि डायनासोर के विनाश की घटना ने नियोट्रॉपिक यानी नए उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख दी थी।
महाविनाश की इस घटना के बाद से दक्षिण अमेरिका में पूरी तरह से नए और विविधतापूर्ण शानदार रेन फॉरेस्ट का विकास हुआ, जो आज हम उस इलाके में देखते हैं। विल्स बताते हैं कि यह शोध करोड़ों जीवों के साथ मानवों की मदद करने वाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल एरिया के जीवन की विरासत के संरक्षण में नई गति प्रदान कर सकता है। शोधकर्ताओं ने अमेज़न के जंगलों में मिले 50,000 पराग और 6,000 जीवाश्म पत्तियों का विश्लेषण किया, जो उल्कापिंड के टकराने के बाद बने थे। लेकिन पिछले कई दशकों से मानवीय गतिविधियों और कटते हुए जंगलों से यहाँ रह रही बहुत सी प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा रही सही कसर गर्मी के मौसम में लगने वाली आग पूरा कर देती है। आधुनिक वर्षवन यानी रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के पूरे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अमेज़न का इकोसिस्टम खास तौर से पृथ्वी के साफ पानी के चक्र को निर्धारित करता है। इस अध्ययन के सह लेखक और पनामा के स्मिथसनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुरातन जीव विज्ञानी कालोर सार्मिलो इस बात से सहमत है कि उल्कापिंड के उद्भव और परिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के प्रभावों में आज के मानव जनित गतिविधियों के कारण इन जंगलों और दुनिया में अन्य आवासों के विनाश के लिए संकेत छिपे हैं, क्योंकि मानवीय गतिविधि इनमें हमेशा के लिए बदलाव ला रहे हैं। अध्ययन बताता है कि उल्कापिंड के टकराव से अमेज़न के वर्षावनों का विकास हुआ था। अब अमेज़न के वैश्विक जलवायु संवेदनशीलता को जीवाश्म विज्ञानी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वे शीतोष्ण क्षेत्रों यानी टेम्परेट रीजन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत से जीवाश्म वैज्ञानिकों का ध्यान गर्म और नम स्थानों पर कम जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि इन हालातों में जीवाश्म लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। वैज्ञानिक उल्कापिंड टकराव के शीतोष्ण इलाकों यानी टेम्परेट रीजन्स में पड़े प्रभाव से पहले से ही परिचित हैं, लेकिन शोधकर्ताओं को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस टकराव का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब वे दक्षिणी अमेरिकी वनों पर हुए प्रभाव को तो जान गए हैं, लेकिन अफ्रीकी वनों पर क्या असर हुआ यह अभी भी जानना बाकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस घटना से 75% जीवन खत्म हो गया था? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले घटी इस घटना से मेसोजोइक युग एक झटके में खत्म हो गया था। इससे पूरी पृथ्वी का 75% जीवन खत्म हो गया। इसमें डायनासोर की सभी प्रजातियां शामिल थी। एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच हुई खतरनाक टक्कर से धरती पर विशाल गड्ढे भी बने, जिन्हें क्रेटर कहते हैं। मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में एक गोल इलाका है जिसे चिक्सलुक क्रेटर कहा जाता है। यह 200 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यह क्रेटर उसी टक्कर से बना था। शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन के जरिए 17 किलोमीटर के व्यास का एक एस्टेरॉयड का मॉडल बनाया, जिसका घनत्व उन्होंने 2.630 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रखा। इस सिमुलेशन में उन्होंने इसे 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने क्रेटर के कुछ असामान्य हिस्से का भी अध्ययन किया, जो करीब 30 किलोमीटर तक गहरे थे। इससे उन्होंने टक्कर के समय एस्टेरॉयड की दिशा और उसके कोण का अनुमान लगाया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।